दोस्तों एग्जाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि 10th के बाद कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए बेहतर हो सकता है। अगर आप साइंस स्ट्रीम से पढ़ाई करने वाले हैं, अगर आप साइंस लेना चाहते हैं तो आपको मैथ्स लेनी चाहिए या बायोलॉजी लेनी चाहिए। दोस्तों मैथ और बायो का इतना बड़ा कन्फ्यूज़न है कि ढेर सारे स्टूडेंट्स ऐसे कमेंट्स आते हैं हमारे चैनल पर जिसमें ये बताया जाता है कि मैंने मैथ्स से 12th किया था और फिर मैंने JEE IIT की प्रिपरेशन की, फिर उसमें मेरे कम नंबर आए और अब मैं नीट करना चाहता हूँ। सिमिलरली ये भी आते हैं क्वेश्चन कि पहले उन्होंने बायोलॉजी ली थी और फिर क्या हुआ कि उनकी बायोलॉजी इतनी स्ट्रांग नहीं हो पाई, उन्होंने 12th कर लिया बायो से और अब वो चाहते हैं कि वो मैथ से करें। तो दोस्तों ये कन्फ्यूज़न हो जाती है। इस कन्फ्यूज़न से बचने के लिए आपको सही डिसीज़न लेना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर हम दो चीज़ों की बात करेंगे। अगर आप रियल में डॉक्टर या इंजीनियरिंग की तरफ जाना चाहते हैं, मेडिकल इंडस्ट्री या मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं, या फिर आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो आपको सही सब्जेक्ट का सिलेक्शन करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू योर एबिलिटी। अपनी क्षमता के अनुसार आपको सब्जेक्ट का चुनाव करना पड़ेगा। और दोस्तों जो सही सब्जेक्ट का चुनाव सही समय पर कर लेता है दोस्तों, वही आगे सक्सेस हो पाता है इन दो फील्ड्स में। यहाँ पर हम आज अपने इस वीडियो में इन दो फील्ड्स के बारे में ही बात करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मैथ्स की। तो दोस्तों अगर आप 10th के बाद मैथ्स लेना चाहते हैं और अगर आपकी चॉइस ये है कि मैं आगे चलकर इंजीनियर बनूंगा, तो आपको ये करना चाहिए कि आप ये देखिए कि आपकी कैलकुलेशन किस प्रकार की है। अगर आपकी कैलकुलेशन बहुत ही अच्छी है, अगर आपकी कैलकुलेशन बहुत ही अच्छी है और आप रियल में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के प्रति बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं और आपको गहरी रुचि है इन सब्जेक्ट्स में, तो आपको बेशक 10th के बाद मैथ्स को लेना चाहिए और आगे की तैयारी करना चाहिए। दोस्तों अगर आपको JEE मेन, IIT JEE मेन या एडवांस्ड टाइप की परीक्षाएं क्लियर करनी है तो आपको रणनीति के तहत 10वीं से ही तैयारी करनी पड़ेगी, तभी आप उनमें सफल हो पाएंगे। और इसके लिए सही सब्जेक्ट का चुनाव दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अगर आप सही सब्जेक्ट का चुनाव करेंगे, अगर आप मैथ्स लेंगे तो फिर आपको मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री में अच्छे से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी पड़ेगी। और अगर आप मैथ्स में वीक हैं तो उसमें सुधार किया जा सकता है, बेशक इसमें सुधार किया जा सकता है, लेकिन अगर आपकी मैथ्स या कैलकुलेशन या बेसिक्स थोड़े कमज़ोर प्रकार के हैं तो फिर आपको मैथ्स नहीं लेनी चाहिए, आपको दूसरे सब्जेक्ट्स की तरफ ध्यान देना चाहिए। अगर आप रियल में इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं तो आपको इन 3 सब्जेक्ट्स के बेसिक्स बहुत ही अच्छे से क्लियर करने पड़ेंगे और फिर आपको आगे बढ़ने का अवसर आसानी से प्राप्त होगा। आप आने वाली IIT प्रकार की परीक्षाएं क्लियर कर पाओगे। दोस्तों रुचि होना ज़रूरी है और इंटरेस्ट के साथ साथ आपको रणनीति भी बनाकर काम करना पड़ेगा। आपको अच्छे से सभी सब्जेक्ट्स के बेसिक क्लियर करते हुए अपनी तैयारी को करना पड़ेगा। अब बात करते हैं दोस्तों बायो की। तो बायोलॉजी में ये होता है कि अगर आप 10th के बाद बायोलॉजी लेना चाहते हैं तो आपको ये ध्यान देना है कि क्या आपका रियल इंटरेस्ट है बायोलॉजी में, क्या आपको बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स, बायोलॉजी विषय को पढ़ने में मज़ा आता है, प्लस आपको जानने की उत्सुकता है, क्या आप जानना चाहते हैं बायोलॉजी के बारे में और आप इसको किस प्रकार से देखते हैं। अगर आपका इंटरेस्ट है और आप आगे चलकर डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आप बेशक 10th के बाद आपको बायोलॉजी लेनी चाहिए और फिर नीट के लिए आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। नीट के लिए आपके बेसिक्स क्लियर होना चाहिए 3 चीज़ों में, आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में। तो बायोलॉजी अगर आप ले रहे हो तो फिर आपको करना पड़ेगा कि आपको अच्छे से तीनों सब्जेक्ट्स के बेसिक्स क्लियर करने पड़ेंगे और फिर आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। हाँ, अगर आप नीट की प्रिपरेशन करेंगे आगे चलकर और आप 10th के बाद बायो ले रहे हैं
तो फिर आपको फिजिक्स में भी बहुत ही अच्छी तरह से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। आपकी कैलकुलेशन यहाँ पर भी, आपकी मैथमेटिकल एबिलिटी, आप मैथ्स में कैसे हैं यहाँ पर भी फ़र्क पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर फिजिक्स और केमिस्ट्री में जो नीट में न्यूमेरिकल आते हैं वो काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त न्यूमेरिकल होते हैं, काफ़ी ट्रिकी न्यूमेरिकल होते हैं। तो यहाँ पर भी आपको कैलकुलेशन बहुत ही अच्छा रखना पड़ेगा अगर आप नीट क्लियर करना चाहते हैं। तो इंटरेस्ट प्लस रणनीति के आधार पर आपको इन सब्जेक्ट्स का चुनाव करना चाहिए। अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हैं तो बेशक आप 10th के बाद मैथ्स ले सकते हैं, बट अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं आगे चल के और आपका वाकई में इंटरेस्ट है और आप पढ़ना चाहते हैं तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। अगर आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में बहुत ही अच्छी रणनीति बनाकर तैयारी करनी पड़ेगी। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपने केवल पोस्टर देखा है। थैंक्स फॉर लिसनिंग मी एंड गुड लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू एंड बाय बाय।